आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर हम लाइव आने के लिए मजबूर हुए हैं। उत्तराखंड की महान जनता को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जब मैंने ज़मीनों के मामले उठाए, चाहे विधानसभा में उठाए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए, उस मामले को कभी भी सीरियसली नहीं लिया गया। जब 18 में उत्तराखंड की ज़मीनों को बेचने के कानून को उत्तराखंड की विधानसभा में बेशर्मी से पास किया गया, उस समय मैंने उस इश्यू को उठाया था। लेकिन उसकी याद लगभग 4-5 साल बाद लोगों को आई, जब बार बार हैशटैग के साथ मुझे चाहिए भू कानून लिखते रहे। पिछले विधानसभा उपचुनाव से पहले मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला, जॉर्ज एवरेस्ट की 30,000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ रुपया सालाना के किराए पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से संबंधित कंपनियों को देने का मामला उठाया था। तो वो मामला भी 1 साल तक के न तो उत्तराखंड के मीडिया को समझ में आया, न उन्होंने कहीं डाला। बात बात पर लाइव आने वाले लोगों ने भी उस मामले को ध्यान नहीं दिया। जब इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पर उसे छापा, तब सबकी नजर गई। देखिए, उत्तराखंड की महान जनता, अगर आपके पास जिस देश, जिस समाज के पास जमीन नहीं रह जाती है, जिस सरकार के पास जमीन नहीं रह जाती है, ये वन विभाग के कार्यालय के सामने हम इसलिए आए हैं क्योंकि वन विभाग के पास उत्तराखंड की 65% जमीन है। हम जिला अधिकारी के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि जिला अधिकारी जमीन का मालिक होता है। हम मुख्य, वरना जिला अधिकारी पास हमारा काम क्या है, किसी का भी काम क्या है। तो मेरा ये कहना है, जो समाज, जो राज्य अपनी जमीनें नहीं बचा सकता है, उस राज्य और समाज का कोई महत्व नहीं। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में, देखिए, उत्तराखंड के विभिन्न विभागों के पास हजारों एकड़ जमीनें हैं। ये जमीनें या तो उनको कृषकों ने समय समय पर उन विभागों को मजबूत करने के लिए दान दी हैं, या राज्य की महत्वपूर्ण संपत्तियां, जो राजा के जमाने से भी राज्य की संपत्तियां होती थी, वो क्रमशः आजाद भारत होने के बाद या ब्रिटिश भारत होने के बाद पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आई और फिर उत्तराखंड गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास आई। मेरे पास एक कागज है, सबसे पहला कागज मैं आपको बताता हूं, 15 फरवरी 2026 का कागज है। प्रबंध निदेशक UIIDB एक विभाग उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, जिसका काम उत्तराखंड में रोजगार या उद्योग या कुछ सर्जन करना, तो जितना भी हो, लेकिन ये संगठित तरीके से ये विभाग उत्तराखंड की जमीन को ठिकाने लगाने का काम कर रहा है। ये 15 जनवरी का नोटिफिकेशन में डाक पत्थर विकास नगर में, देहरादून के डाक पत्थर विकास नगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की 76.7348 हेक्टेयर, 73 हेक्टेयर जमीन का मतलब यह है लगभग 4000 नाली जमीन, यानी एक पूरा शहर बसने लायक जमीन यूजेवीएन से UIIDB को दी जा रही है। इसी नोटिफिकेशन में डीएम नैनीताल के लिए लिखा गया है, रामगढ़ को अगर आप लोग नहीं समझते हैं, रामगढ़ की जमीनें पर्यटन के दृष्टि से उत्तराखंड में सबसे महंगी जमीनें हैं। यहाँ भी 8 हेक्टेयर जमीन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की UIIDB को दी जाएगी। आप लोग कहेंगे साहब, UIIDB को जमीन देने से क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, UIIDB के माध्यम से ये जमीनें देश के प्रमुख उद्योगपतियों को, जैसे 30,000 करोड़ की जमीन मसूरी जैसे शहर में 1 करोड़ सालाना के किराए पर, आप ताजुब करेंगे, राजपुर रोड पर 1 करोड़ में 12x12 की दुकान नहीं मिलती है। 30,000 करोड़ की जमीन, 1,000 एकड़ जमीन, वो रामदेव और बालकृष्ण की कंपनी को 1 करोड़ सालाना पर किराए पर दी गई। वैसे ये कंपनियां अमित शाह और उनके चहेतों को देने की तैयारी है। इन जमीनों के लिए कहीं ओपन बिड नहीं होती है। बालकृष्ण की कंपनी को जो जमीन 30,000 करोड़ की 1 करोड़ साल में दी गई, उसके लिए 3 फर्जी कंपनियां बालकृष्ण की कंपनियों ने हिस्सेदारी करी। और ये सारा काम, ये आप ये जो पत्र देख रहे होंगे, एक तरफ मीनाक्षी सुंदरम UIIDB के प्रबंध निदेशक बनकर के पत्र लिखते हैं, दूसरी तरफ मीनाक्षी सुंदरम जो खुद UJVN के चेयरमैन हैं और मेरे ख्याल से पावर के भी ये सेक्रेटरी हैं,
मतलब देने वाला। देखिए, जब जब उत्तराखंड शासन अपनी महंगी जमीनें इस तरह से देने का काम कर रही है, तो दो काम कर रही है कि देने वाला अधिकारी भी वही है, एक हाथ से देता है अधिकारी और दूसरे हाथ से लेता है। यही मीनाक्षी सुंदरम यूजेबीएन के चेयरमैन है, मुझे लगता है पावर सेक्रेटरी भी है, यानी पावर सेक्रेटरी के रूप में आपने अपनी जमीन दी और यूआईआईडी के प्रबंध निदेशक के रूप में आपने जमीन ली और फिर यूआईआईडी ये जमीन अपने चहितों को देगा। इसके अलावा सबसे सीरियस बात यह है कि इस विषय पर 20 अगस्त 25 को चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें उत्तराखंड की लगभग 27 जमीनें, 27 महत्वपूर्ण जमीनें जो हजारों एकड़ जमीनें हैं, ये सारी जमीनें देने का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये दो जमीनों को इन्होंने प्रयोग के तौर पर 2 जमीनों को इन्होंने लिया है। इन जमीनों को यूआईआईडीबी के नाम पर करने के बाद ये ऑर्डर डिमार्केशन का है। दूसरा एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड की जनता से है, आप सरकारें चुनते हो, विधायक बनाते हो, मंत्री बनाते हो, कैबिनेट आपकी होती है, मुख्यमंत्री आपका होता है, लेकिन हजारों एकड़ जमीन जिन पर उत्तराखंड के हर निवासी की हिस्सेदारी होती है, क्योंकि जमीन पर, सरकार की जमीन पर राज्य के हर निवासी की हिस्सेदारी होती है, इन जमीनों को देने का फैसला उत्तराखंड के अदने से अधिकारी करते हैं। अगर उत्तराखंड के, ये देखिए, अभी तो ये फैसला जो जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन का फैसला था, 30,000 करोड़ की जमीन, 1,000 एकड़ जमीन का फैसला डेपुटेशन पर आए हुए एक आर्मी के कर्नल ने किया, जो 3 साल उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में एडवेंचर टूरिस्ट ऑफिसर के रूप में आया, एसीओ एडवेंचर टूरिस्ट ऑफिसर के रूप में आया, और उसने हमारी 30,000 करोड़ रुपए की 1,000 एकड़ मसूरी की जमीन 1 रुपए किराए पर देकर के अब फौज की किस यूनिट में चले गया है, ये हमें पता नहीं है। मेरा राज्य की जनता, राज्य के बुद्धिजीवियों, राज्य के राजनीतिज्ञों, हर दल के राजनीतिज्ञों और राज्य के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों, राज्य के वीडियो बनाने वालों से एक ही प्रश्न है कि जब राज्य की महंगी जमीन लुटती रहेगी, क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप इन राजनेताओं से, क्या सत्ताधारी लोगों से ये प्रश्न नहीं करोगे? अगर अदने से अधिकारियों ने, कल वो दिन भी आने वाला कंडारी जी, कि जब पटवारी पूरे गांव की जमीन, पटवारी अपने हाथ से दस्तखत करके पटवारी दे देगा, कहेगा कि मैं तो जमीन का मालिक हूं। अगर यही जमीनें अधिकारियों ही को ये निर्णय लेने हैं, तो राज्य की विधानसभा, राज्य के विधायकों, राज्य के मंत्रियों, राज्य की कैबिनेट और राज्य के मुख्यमंत्री का काम क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ साफ लिख करके दे दें कि ये अधिकारियों को ही ये राज्य चलाना है। ये ऐसा ही है। देखिए, ये अपने जिम्मेदारियों से भागना है, जबकि राजनीति का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र में महत्वपूर्ण निर्णय, राज्य हित में महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, और उन निर्णयों में से भी जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, राज्य के हितों से संबंधित निर्णय होते हैं, वो कैबिनेट के निर्णय के बाद राज्य की विधानसभा में चर्चा में रखने के बाद ही राज्य की संपत्तियां दी जाती हैं। देखो उत्तराखंड निवासियों, मेरा आप सबसे निवेदन है, यही हाल रहे तो उत्तराखंड में सरकारी 1 इंच जमीन नहीं बचेगी। कल के दिन आपके पास अस्पताल, स्कूल, महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं को खोलने के लिए आपके पास 1 इंच जमीन नहीं रहेगी। और ये राज्य की जनता से बहुत बड़ा मजाक है। एक तरफ राज्य में कोई भी महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जब हम जमीन चाहिए होती है, सरकारी जमीन हम लेने जाते हैं, तो उस जमीन को गैर वन भूमि घोषित करना पड़ता है। पीएल पूनिया नोटिफिकेशन के बाद हमारी हर जमीन वन भूमि के रूप में घोषित हो गई है, हमको गैर वन भूमि घोषित करना पड़ता है। दूसरी तरफ सरकार की महत्वपूर्ण जमीनें, हजारों करोड़ की जमीनें इस तरह से बेचने का षड्यंत्र हो रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं आज कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कंडारी के नेतृत्व में हम यहाँ पर जो राज्य में वन्य जीव और मानव के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है, और संघर्ष का परिणाम आप देख रहे होंगे, हमारे दर्जनों बच्चे, हमारी माताएं बहनें हताहत हुई हैं, वन्य जीवों द्वारा हताहत की गई हैं, मारी गई हैं। अभी 3 तारीख को सिंधवाणी गांव में 3-3.5 साल का अबोध बच्चा, उसे वो अपनी माँ के हाथ से उसको गुलदार ने छीन करके निवाला बना दिया, उसका छत विकसित शव मिला, उनकी हालत हम कर देख करके आए हैं। इसके संबंध में हम यहाँ पर
आज ज्ञापन देने आए थे, लेकिन ये राज्य हित का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और मैं हर उत्तराखंड के हर बच्चे से एक ही मेरा प्रश्न है कि अपने नेताओं से, अपने विधायकों से पूछिए कि अगर राज्य की जमीन यही पटवारियों से लेकर के और इन सरकारी बाबुओं को बेचनी थी तो तुमको हमने विधायक, मंत्री, कैबिनेट में क्यों भेजा। और मेरा एक चीज साफ साफ कहना है, राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य की महत्वपूर्ण जमीन इन सब लोगों को देने के लिए रखा गया है। जिस दिन पुष्कर सिंह धामी राज्य की महत्वपूर्ण जमीनें या राज्य के महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को इन धन्ना सेठों को और ये अमित शाह के लोगों को देना बंद कर देंगे, उस दिन उनका बुरा बिस्तर बंद हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि पुष्कर सिंह धामी से भी हैशटैग करके प्रश्न पूछें कि ये राज्य की जमीनें सरकारी बाबुओं के हस्ताक्षर से देने का हक आपको किसने दिया है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मनोज रावत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज रावत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गणेश गोदयाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।